भारत की प्रमुख ईवी फाइनेंस कंपनियां रेवफिन ने आज मध्य प्रदेश में जागृति यात्रा अभियान का शुभारंभ कर दिया, जो कि स्थायी गतिशीलता में क्रांतिकारी बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण कदम भी बताया जा रहा है। यह पहल मध्य प्रदेश सरकार के ईवी अपनाने की महत्वाकांक्षी एजेंडे के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2026 तक कुल वाहन पंजीकरणों में ईवी की हिस्सेदारी को 25% तक पहुंचाना है और 2028 तक राज्यों में 5 प्रमुख शहरों में 100% इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन बसों का उपयोग करना है। इस जागृति यात्रा अभियान के तहत रेवफिन राज्यों में अपना जिम्मेदारी की सवारी मार्केट अभियान को शुरू करेगा, जो कि ईवी को एक सामाजिक और पर्यावरणीय बदलाव के माध्यम से प्रस्तुत भी करता है। इसी के साथ ही 2027 तक 5000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की राज्य में योजना को भी यहां पर समर्थन मिलेगा। सभा में रेवफिन के संस्थापक और सीईओ समीर अग्रवाल ने कहा है कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक क्रांति के शिखर पर खड़ा है और रेवफिन को इसका झंडा बारदार होने का गर्व भी है। पिछले 6 महीनों में हमने 30 करोड़ रुपए से अधिक का लोन भी दिया है, लगभग 2000 इलेक्ट्रिक वाहनों का वित्तीय पोषण किया है। हमारा लक्ष्य 2024 के अंत तक मासिक आवेदक दर पर 30% तक वृद्धि करना है। इस जागृति यात्रा के का मेन पर्पस अब ये है कि हम इसके बाद एक कैंपेन रन करने वाले हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जिसका नाम होगा जिम्मेदारी की सवारी। हम लोग ने, हमारे सारे ओईएम पार्टनर्स ने, डीलर पार्टनर्स ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रेवफिन लोन्स देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। हम लोग कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस करते हैं। हम लोग आज तक 800 करोड़ से ज़्यादा के लोन्स दे चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पूरे हिंदुस्तान में। हम लोग भारत के 23 राज्यों में हैं और हम लोग 800 से भी ज़्यादा छोटे बड़े शहरों में हैं। हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो बॉटम ऑफ द पिरामिड होते हैं। उनने कभी पहले लोन नहीं लिया होता है, छोटे शहरों में रहते हैं, डेली वेज अर्निंग होती है उनकी और बहुत ही कम कमाई वाले कस्टमर्स होते हैं। हम ऐसे लोगों को, जिनको कोई और लोन नहीं देता, उन लोगों को लोन देते हैं और इस लोन के ज़रिए वो लोग कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स खरीद पाते हैं और फिर उनसे वो कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि वो ई रिक्शा लेके पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं या 2 व्हीलर्स लेके डिलीवरीज़ करते हैं और इससे वो कमाई करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन गाड़ियों से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी वजह से उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है। पेट्रोल व्हीकल्स के कंपैरिजन में उससे ज़्यादा कमाई कर पाते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है गाड़ी को चलाने का वो काफ़ी कम होता है। तो इस तरह से हम कस्टमर्स की हेल्प करते हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात ये भी है कि हम देखते हैं कि भारत भर में तकरीबन 25% हमारे जो कस्टमर्स हैं वो महिलाएं हैं और हमारे काफ़ी ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो फ्लीट्स रन करते हैं लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, जो फूड डिलीवरी, कोरियर डिलीवरी के लिए फ्लीट्स रन करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ मिलके। और ये जो फ्लीट्स हैं काफ़ी स्टार्टअप्स भी होते हैं जिनको और कहीं से लोन नहीं मिलता, तो हम काफ़ी स्टार्टअप्स को, बिजनेसेस को, छोटे एंटरप्रेन्योर्स की भी बहुत मदद कर रहे हैं उनको लोन देके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। रेवफिन की जो जागृति यात्रा के बारे में आज बताया गया, कब से आपकी कंपनी शुरू हुई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ग्रोथ कर रही है? जी, हमारी कंपनी 2018 में शुरू हुई थी। तब से हम 60,000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फाइनेंस कर चुके हैं। हमने एक जागृति यात्रा की शुरुआत की है जिसमें हम कुछ जागरूकता फैलाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, और साथ ही साथ हम एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है जिम्मेदारी की सवारी। क्योंकि हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक जिम्मेदारी की सवारी है। जो कस्टमर्स ये खरीदते हैं उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है और इन्वायरमेंट को भी बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। तो यही हमारा पर्पस है आज मध्य प्रदेश में आने का, और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो 100% इलेक्ट्रिक हो जाएँ अगले 3-4 सालों में। बजाज, टाटा और आयशर से भी आपका जो टाई अप है जी, हाँ जी, हमारे लगभग 30 से 40 डिफरेंट अलग अलग मैन्युफैक्चरर से ओईएम के साथ पार्टनरशिप है। इसमें कुछ बड़े ओईएम्स जैसे टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, आयशर, वॉल्वो, इनके साथ हमने हाल ही में पार्टनरशिप्स करी हैं। इनके साथ हम चाहते हैं कि इनके जो 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो हम अब मार्केट में लगाना शुरू करें ताकि बहुत जल्द ही ये पूरा सेगमेंट इलेक्ट्रीफाई हो सके। तो जैसा कि आपने बताया कि 25% जो है आपके जो ग्राहक है वो महिलाएं हैं। जी, अधिकतर रूरल एरिया में महिलाओं के पास कागज़ की कमी रहती है। जी, तो लोन में अगर तुम्हें लोन चाहिए तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना है? देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत ही सरल हो जाए कस्टमर्स के लिए। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए,
कुछ KYC के लिए जैसे पैन डॉक्यूमेंट, पैन हो गया या आधार कार्ड हो गया, ये होना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर्स हमारे ऐसे हैं जिन लोगों ने कभी पहले लोन नहीं लिया, तो इनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है, कोई सिबिल स्कोर नहीं होता है। तो हम उस चीज़ को समझते हैं और उसके लिए हम लोग ने बहुत ही आसान एक डिजिटल एप्लीकेशन बनाया है, जिसको डाउनलोड करके लोग उसके लिए लोन पे अप्लाई कर सकते हैं। और हमने इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की टेक्निक्स, डेटा और टेक्नोलॉजी डाली है, ताकि जो भी डॉक्यूमेंटेशन की कमी है वो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरी हो सके। आपका परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम समीर अग्रवाल है, मैं रेफिन का फाउंडर हूँ। मैंने रेफिन की शुरुआत 2018 में करी थी और इससे पहले मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करता था।